नमस्कार। ऐसे न्यूज हिमाचल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, अब हम खड़े हैं इस वक्त सतलोक आश्रम खमाणु के मुख्य प्रवेश द्वार पर। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, जहां पे कबीर प्रगट दिवस के इस महासमागम का दूसरा दिन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ पे आवागमन जारी है। देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, ताकि इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बन सके और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सके। आश्रम के मुख्य द्वार से लेकर यहाँ अंदर की भव्यता, अनुशासन और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं की झलक, स्वच्छता, सेवा भावना और प्रबंध, एक अद्भुत संगम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो इस विशाल आयोजन की उत्कृष्ट तैयारियों को दर्शाता है। विशेष बात यह है कि इतनी विशाल संख्या में श्रद्धालुओं के आने के बावजूद हर व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित और सुव्यवस्थित है। सेवादार पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। निश्चित रूप से ये केवल एक आयोजन ही नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का एक विराट संगम, जहां हर कदम पर भक्ति और अनुशासन की एक मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ पे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, उनके यहाँ पे जूते और चप्पलें रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। अब हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के इस भव्य महासमागम में, जहाँ पे उन्होंने एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई है, उसके मुख्य प्रवेश द्वार पे। इस आयोजन का अद्भुत और ज्ञानवर्धक ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जहां अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को सरल और प्रमाणिक तरीके से समझाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी की विशेषता ये है कि यहाँ पर पवित्र धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, बाइबल, वेद, कुरान इत्यादि प्रमाणों के आधार पर श्रद्धालुओं को ये बताया जाता है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए और जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथ ही यहाँ पर यह भी समझाया जा रहा है कि वे कौन से अमूल्य मंत्र है जिनके जाप से मनुष्य अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इतिहास में जितने भी महान संत हुए जिन्होंने परम भक्ति की और मुक्ति प्राप्त की, उन्होंने किन नामों का सुमिरन किया। इन सभी तथ्यों को प्रमाण सहित इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर आज लाखों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर रहे हैं और सच्ची भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये प्रदर्शनी केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि एक सत्य ज्ञान का वे द्वार है, जो मानव जीवन को सही दिशा देने का कार्य कर रही है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए इस समाज सुधार कार्य में से एक रक्तदान शिविर, जो कि समाज सुधार कार्य में से एक प्रेरणादायक और मानवता से जुड़ी अनूठी पहल है। संत रामपाल जी महाराज केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दे रहे बल्कि समाज के हित में अनेक समाज सुधार और कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से मानवता की सेवा का संदेश भी दे रहे हैं। उन्हीं महान कार्यों में से एक विशाल रक्तदान शिविर। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। ये रक्तदान केवल एक सेवा नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने का संकल्प भी है। वास्तव में ये रक्तदान शिविर मानवता, सेवा और परोपकार की जीवंत मिसाल है, जो ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती बल्कि समाज और मानव जीवन की रक्षा में भी अपना योगदान देती है। तो ये तो थी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए अनेकों समाज सुधार कार्यों में से एक बहुत बड़ी पहल। तो दर्शकों, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं पंडाल की तरफ, जहां आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह करवाए जा रहे हैं। तो काफी संख्या में आप देख सकते हैं पूरा पंडाल जो है वो श्रद्धालुओं से और संसारिक जो लोगों से भरा हुआ है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिवसीय भंडारा और अखंड वाणियों का पाठ जो चल रहा है, जहाँ पे आज हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं पर ही एक आज अनोखी मिसाल बनके संत रामपाल जी महाराज के
समाज सुधार कार्यों में से एक जो कि दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं, वो आज यहाँ पे संपन्न होने जा रहे हैं, जहाँ पर लोग सैकड़ों की तादाद में देखने के लिए आए हैं कि किस तरह ये शादियां यहाँ पे संपन्न होती है, जो कि समाज के लिए एक अनोखी मिसाल है। आप ठीक सामने देख रहे हैं कि एक काफी संख्या में यहाँ पे नवविवाहित जोड़े पूरी सादगीपूर्ण वातावरण से वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये केवल एक वैवाहिक समारोह नहीं बल्कि समाज को एक नई दिशा देने वाला ऐसा अभियान है जो वर्षों से चली आ रही और दहेज प्रथा, फिजूल खर्ची और दिखावे जैसी सामाजिक बुराइयों को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जब हम समाज में अनेक परिवार दहेज की मांग और शादी के अनावश्यक खर्चों के कारण आर्थिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में यहाँ पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। इन विवाहों में ना तो दहेज की मांग है, ना ही लाखों रुपए का खर्च, ना बैंड बाजे, ना दिखावा और ना ही किसी प्रकार का आडंबर। यहाँ विवाह पूरी सादगी, गरिमा, आपसी सहमति और सामाजिक समानता के साथ संपन्न कराए जा रहे हैं। इस समय हम सतलोक आश्रम खमाणों की विशाल पार्किंग में पहुंच चुके हैं। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरह अनुशासित और सुव्यवस्थित दिखाई दे रही है। 2 पहिया या 4 पहिया वाहन सभी को निर्धारित स्थानों पर व्यवस्थित ढंग से खड़ा किया गया है। सेवादार पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे कहीं भी अव्यवस्था या जाम जैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। यही सुनियोजित व्यवस्था इस विशाल आयोजन की एक विशेष पहचान बनकर सामने आ रही है। पार्किंग के क्षेत्र को अलग अलग सेक्टरों में व्यवस्थित किया गया है, जहां सेवादार श्रद्धालुओं को निर्धारित स्थानों पर वाहन पार्क करने में लगातार सहयोग कर रहे हैं। सुव्यवस्थित यातायात, स्पष्ट दिशा निर्देश और सेवा भावना के कारण श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इतने विशाल आयोजन में भी व्यवस्था, अनुशासन और सेवा का ये समन्वय इस आयोजन की सफलता को दर्शाता है। काफी गाड़ियों की संख्या आप देख रहे होंगे, काफी सुव्यवस्थित ढंग से लगी हुई है। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम खमाणों के विशाल भोजनालय में, जहां कबीर प्रकट दिवस के इस भव्य समागम में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सामने देख सकते हैं कि हजारों श्रद्धालु पूरी शालीनता, अनुशासन और भक्ति भाव के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ की सबसे विशेष बात ये देखने को मिल रही है कि भोजन न केवल पूरी स्वच्छता, गुणवत्ता के साथ तैयार किया जा रहा है, बल्कि बड़े ही प्रेम और सेवा के भाव से श्रद्धालुओं को परोसा भी जा रहा है। इस विशाल भोजनालय में सेवा का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी निस्वार्थ भाव से सेवा और भोजन बनाने, परोसने और स्वच्छता बनाए रखने में पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं। केवल भोजन व्यवस्था ही नहीं बल्कि आश्रम के हर विभाग जैसे पार्किंग, आवास, चिकित्सा, स्वच्छता, पेयजल और श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन में भी हजारों सेवादार समर्पण और सेवा भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वास्तव में ये केवल भोजनालय नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और मानवता की एक जीवंत मिसाल है, जहां हर श्रद्धालु को सम्मान, सुविधा और अपनापन महसूस हो रहा है। आइए हम इस अनूठी सेवा भावना की एक झलकी और करीब से दिखाते हैं। जैसा कि दर्शकों अभी हम देख पा रहे हैं कि एक पंडाल की एक तरफ जहाँ पे भोजन स्थल है, एक तरफ महिलाओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था अलग से की गई है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ बैठ के भंडारा कर रहे हैं। मेरी ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि ये वो स्थान है जहां पर ताजा ताजा खाना जो है वो तैयार किया जा रहा है और
गर्मा गर्म श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा है। कहीं पूड़ियाँ बनके तैयार हो रही हैं, कहीं पर जलेबी बनकर तैयार हो रही है, कहीं पर लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। जो श्रद्धालु शारीरिक रूप से अस्वस्थ है उनके लिए यहाँ सिंपल चपाती की भी व्यवस्था की हुई है। सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे सेवादार मौजूद हैं जो कि किसी शुल्क लिए यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ये सेवा निरंतर चल रही है, 24 घंटे चल रही है, दिन रात चल रही है, ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम खमाणों के नाम दीक्षा केंद्र में, जहां पर यहाँ आए हुए श्रद्धालु ज्ञान समझकर निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश आश्रम में पहुंचकर अस्वस्थ हो जाता है तो उनके लिए यहाँ पर मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जा रही है। आइए दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं पंडाल की तरफ, जहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का श्रवण कर रहे हैं। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं, काफी तादाद में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आगे चल रहा है और बड़ी ही श्रद्धा के साथ लोग सत्संग सुन रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं महिलाओं के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। काफी संख्या में महिलाएं जहाँ तक हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां तक नजर आ रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए भी यहाँ सत्संग स्थल बनाया गया है, जो कि महिलाओं से बिल्कुल विपरीत और अलग बनाया हुआ है। यहाँ पर भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके और श्रद्धा के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, ये महासमागम केवल श्रद्धा का ही केंद्र नहीं बल्कि समाज के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहा है। आध्यात्मिक चेतना के इस संदेश के साथ फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए SC न्यूज हिमाचल के साथ, दिखाएंगे आपको सच जो आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।